जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके मंत्री रेल चलवाने में या रेल को सुरक्षित रखने में विश्वास नहीं करते हैं। वो रील मंत्री बन गए हैं। आप उनकी रील देखेंगे तो बहुत सी मिलेगी अश्विन वैष्णव जी की। मैं समझता हूँ कि जो विभाग पे ध्यान देंगे, विभाग में नियुक्तियाँ होंगी, विभाग में नियुक्तियाँ ही बंद हो गई हैं। पहले वो गैंग चलता था ना, एक जो आगे के चलते थे और लाइन चेक करते थे, वो सब बंद हो गई। तो अब लोगों को जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं सिलेंडर दिखाई दे रहा है, कहीं लकड़ी दिखाई दे रही है, कहीं लोहा दिखता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग भी लगातार 30-32 साल से पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें कभी नहीं पता आई कि भाई कहीं रेलवे लाइन पे कहीं लकड़ी रखी जा रही है, कहीं लोहा रखा जा रहा है, कहीं गैस सिलेंडर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पूरा एक गैंग था वो, जिसको बोलते थे कि रेलवे के डिपार्टमेंट के द्वारा वो उसकी नियुक्ति होती थी और वो आगे के चलते थे और लाइन को चेक करते जाते थे और पूरी तरीके से वो लाइन को ठीक करने का काम करते थे। तो सारी नियुक्तियों की बंद कर दिया सरकार ने। अब केवल रील बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें घटनाएं बढ़ रही हैं। तो उसकी व्यवस्था चाहिए ना, रोकने से ऐसे थोड़ी होगा कि अब उसको आगे। पहले तक था कि वो रेलवे लाइन को चेक करते थे वो लोग, वो रेलवे लाइन को चेक करते थे, जो वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में पूरी व्यवस्था बनी थी गैंगमैन की। वो हर जगह जाते थे, चेक करते थे और आगे बढ़ते जाते थे। पूरे देश में व्यवस्था थी, उसको सरकार ने बंद कर दी। केवल आप ये षड्यंत्र करके चीज़ों को भ्रमित कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं? जो पहले से वो नियुक्तियाँ होती थीं, वो एक गैंगमैन चालक उनका होता था जो चलता था लेके पूरे तरीके से देखते हुए रेलवे पटरियों को। क्यों नहीं उसकी नियुक्ति करते हो? क्यों नहीं आप उसको काम देते हो? बंद कर दिया आपने सारी चीज़ों को। तो इस नाते सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जो व्यवस्था के तहत पहले से काम किया जा रहा था, तो वो सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, बंद कर रहे हैं। तो अब मनमानी तरीके से चीज़ें हो रही हैं।